हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया के क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, आज फिर हम आपके लिए एपी के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस लेके आए हैं जिससे कि आपकी एपी में बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको जो भी किसी भी तरह का डाउट रहेगा वो आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ इस एपी को करने से पहले शुरू की वीडियोज़ जरूर देखिएगा जो भी हमने एपी से रिगार्डिंग शुरू करी है, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए समझने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए हमारे पास में है कि इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, देन टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो वी नो अबाउट द एपी। अब मुझे दोबारा से समझाने की ज़रूरत नहीं होगी कि एपी क्या है, ठीक है, क्योंकि अच्छे से मैंने समझा रखी है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखिए हमारे पास में गिवन क्या है, पहले हम गिवन पे बात करते हैं। गिवन हमें क्या है, थर्ड टर्म गिवन है, नाइन्थ टर्म गिवन है। थर्ड टर्म को हम क्या लिखते थे बच्चों, हम लिख देते थे a + 2d, याद होगा आपको, a + 2d विच इज इक्वल टू 4। एंड हमारे पास में जो नाइन्थ टर्म है उसको हम क्या लिखते थे, a + 8d एंड विच इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको एक एपी बनानी है और ये पता करना है कि एपी में कहाँ पे जाके आपका जो 0 बनता है, किस टर्म पे आपका 0 बनता है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसको ले लेंगे नंबर 1, यहाँ से इसको ले लेंगे नंबर 2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले एपी को बनाने के लिए, आपकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तभी आप एपी को ढूंढ सकते हैं। तो इन दोनों को इक्वेशंस को हम सॉल्व करके क्या बना लेंगे, एक एपी बना लेंगे, फिर पता करेंगे कि 0 कहाँ पे आती है। चलिए क्या लिखेंगे हम, सॉल्विंग 1 and 2। ठीक है, 1 and 2, देन a + 2d इज इक्वल टू 4 एंड a + 8d इज इक्वल टू -8। ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस एंड प्लस कैंसिल आउट। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये -6 इज इक्वल टू +12, और यहाँ पे d है। ठीक है, देन d इज इक्वल टू 12/6, ठीक है, माइनस में, एंड d इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, -2। a को फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी a में यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, a + 2 × -2 इज इक्वल टू 4, देन a माइनस कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 4, देन a इज इक्वल टू 4 + 4 एंड a कितना आ गया बच्चों, हमारे पास में 8 आ गया, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, एक एपी को बनाने के लिए यही ज़रूरी होता है कि आपका a कितना है, आपका d कितना है। अब हमें ये ढूंढना है कि कौन सी जगह पे जाके आपका 0 बनता है। देखिए मैंने एक एपी लिख दी है, जैसे पहले 8 लिखते करते करते यहाँ पे 0 आया, कहाँ पे 0 है मुझे नहीं पता, यहाँ पे कहीं पे जाके 0 आ गया, बीच में कहीं पे एपी में 0 आ गया। अब आपको ये पता करना है कि 0 कौन से नंबर पे आए, मीन्स क्या, आपको n ढूंढना है और ये nth आपको दे रखा है, इस चीज़ का तो ध्यान रखना है। आपको क्या गिवन है, an गिवन है जो कि 0 गिवन है, और आपको क्या ढूंढना है कि कौन से नंबर पर है, n ढूंढना है। तो ढूंढिए, an का रूल आपको पता है क्या था, an इज इक्वल टू a + n - 1 × d। an कितना था, 0 था, a कितना मैंने निकाला, 8, n तो पता ही नहीं है, n ही तो हमें निकालना है, और d मेरे पास में क्या था, -2 था। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 8 - 2n एंड +2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 10 - 2n, तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, देन -10 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, देन n इज इक्वल टू 5। मीन्स क्या कि नंबर 5 पे, किसी भी एपी में नंबर 5 पे, नंबर जैसे कि फर्स्ट नंबर पे 8 है, सेकंड पे कुछ होगा, थर्ड में कुछ होगा, फोर्थ में कुछ होगा, लेकिन नंबर 5 पे क्या है आपका, 0 है। बात समझ में आ गई कि नंबर 5 पे क्या है आपका, 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 बनता है किसी भी एपी में नंबर 5 पे, तो n इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, एपी कंसिस्ट ऑफ द 50 टर्म्स। कितनी एपी ने कंसिस्ट कर ली है बच्चों, 50 टर्म्स। 50 टर्म्स विच मीन्स दैट कि n इज इक्वल टू कितना है, 50 है। ठीक है, एंड थर्ड टर्म इज 12। ठीक है, अब फिर से वही आ गया, थर्ड टर्म मीन्स क्या, a + 2d इज इक्वल टू 12 है, एंड लास्ट टर्म
लास्ट टर्म क्या है आपकी, L इज इक्वल टू 106। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, इसी में आपका काफ़ी हद तक आंसर आ जाएगा। अब आपने एक AP बनाई है, ठीक है, AP आपने यहाँ से शुरू किया, करते 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 यहाँ पे आपका 50वां नंबर आ गया है। पहले नंबर पे पता नहीं क्या है, दूसरे पे पता नहीं क्या है, लेकिन थर्ड पे 12 ये हमें बोल रखा है, ठीक है, और लास्ट नंबर पे बोल रखा है कि 106 है, ठीक। तो अब आपके पास में जो 106 है वो एज ए L है, वो एज ए AN है। तो N कितना है बच्चों, 50 है। क्यों, क्योंकि AP में मुझे बता रखा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 50 है। तो N कितना हो गया, 50 हो गया। AN कितना हो गया, 106 हो गया। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, A और D निकालने हैं हमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड टर्म हम लिख लेंगे यहाँ पे A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ठीक है, एंड AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN था 106 गिवन, A तो पता ही नहीं है, ये तो ढूंढना। N मुझे कितना था, 50 था, 50 में से एक चला गया, कितना बचा, 49 इंटू D। तो ये बन जाएगी दूसरी इक्वेशन हमारे पास में, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये नंबर 1 आ गया और ये नंबर 2 आ गया। पता चला यहाँ पे, ठीक है, AN और L का N का पता चला। यही तो इसमें सीखने वाला है। आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग नंबर 1 एंड नंबर 2, देन वी गेट। क्या पता चला हमें कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 एंड A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। 49 में से 2 चले गए, कितने बचेंगे, -47 है ना, और 106 में से 12 चले जाएंगे तो बचेंगे, हाँ जी, -94, ठीक है, 94, हाँ ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे आगे, यहाँ पे D भी है, मैं D को भूल जाती हूँ हमेशा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हो, देन D इज इक्वल टू 94/47। तो कितना आएगा, D कट के कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, D मिल गया 2। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा। भर दीजिए वैल्यू यहाँ पे, A प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है, 4 बन गया, 12 माइनस 4 कितना आया, 8। देन A इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। A 8 आ गया, D इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमारे पास में किसी भी AP को बनाने के लिए जो जरूरी चीजें थी वो तो मिल गई, 2 एंड 8। अब हमें कहता है कि आप क्या निकालिए, 29th टर्म निकालिए। 29th टर्म कैसे होगी बच्चों, वो हो जाएगी A इज इक्वल टू A प्लस 28D। एक नंबर कम, मैंने पहले कहा था कि जो भी हमें निकालना पड़ता है नंबर ऑफ टर्म्स, उससे एक डिजिट हम पीछे चलते हैं, ठीक है। जैसे 29 करते तो एक पीछे चलेंगे, 28 लिखेंगे, ठीक है। अब A कितना था मेरे पास में, 8 था, 28 इंटू D 2 था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना बन जाएगा, 8, 16, 56 और ये बन जाएगा 64। तो ये इस तरीके से हम जो है किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर हमें क्वेश्चन की क्या है, पूरी पहचान पता है, कहाँ पे AN है, कहाँ पे N है। क्योंकि ये जो पहली एक्सरसाइज है बच्चों, ये सिर्फ एक ही रूल पे डिपेंड करती है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से करिएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही करिएगा, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा अगर एक भी प्लस माइनस की गलती हो गई तो। अब देखिए, फाइंड द 20th टर्म निकालनी है आपको फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8 एंड 13 एंड 253। ध्यान से समझिएगा इसको, एक AP दे दिया अब हमें, ना हमें A दिया है, ना हमें D दिया है, ना हमें AN दिया है, ना हमें N दिया है, हमें सिर्फ एक AP दे दी है। अब इस AP के अंदर तो सब कुछ हो ही जाएगा, जैसे कि 3 है, 8 है, 13 है एंड 253 है। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देन 8 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 5, ठीक है। अच्छा A भी आ गया, D भी आ गया। अच्छा उसको देख के पता चल रहा है कि AN क्या है, 253 विच इज लास्ट टर्म, भी L भी कहते हैं उसको, ठीक है। आप क्या करेंगे, N का पता नहीं है भाई, नंबर ऑफ AP की टर्म्स का हमको पता नहीं है, हमें सिर्फ ये बोला है कि आप उसकी 20वीं टर्म निकालिए जो कि लास्ट से शुरू करते हैं, लास्ट से अपनी 20th टर्म निकालनी है। तो पहले N निकालना पड़ेगा, देन AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 एंड इंटू
डी, ठीक है। ए कितना है यहाँ पे 3 है, एन कितना है, एन ही तो पता नहीं है हमें, डी मुझे दे रखा है 5 एंड ए एन भी मुझे गिवन है 253। सॉल्व करने इसको, चलिए करते। तो कैसे करेंगे, 253 इज इक्वल टू, सॉल्व सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 + 5n एंड -5 -2 और दूसरी तरफ चले जाएंगे तो 255, ठीक यही आएंगे है ना, यही आएगा। तो 5n, तो यहाँ पे आएगा 255 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा n, तो ये आएगा 5 और 5 कम 5, तो n कितना आ गया बच्चों, 51 आ गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस एपी के अंदर, 51 है। तो पीछे से आपने कितनी निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है। तो आप क्या करोगे, उसमें से 20वीं टर्म 20 माइनस कर दोगे तो क्या लिख लोगे यहाँ पे 31 टर्म हमको 31st जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। बच्चे क्या करते हैं, 20th टर्म सुनते हैं तो 20th टर्म निकाल के बैठ जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 20th टर्म हमको निकालनी है लेकिन पीछे से निकालनी है। जैसे कि 51, 50, 49, 48, 47 पीछे से निकालनी है, ना कि आगे से। पीछे से जब निकालेंगे तो वो आएगी 31st नंबर पे, ठीक है। तो 31st नंबर हम कैसे निकालेंगे, a + 30 × d। a कितना था, 3 था और 30 × d कितना था, 5 था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 3 और 3 × 5 = 15, ये हो गया आपका 1, 5 और 3 153। आगे बात समझ में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी खास इसमें मुश्किल अभी तक दिया ही नहीं है, सब सिंपल ही चला आ रहा है। देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250, कि कितने मल्टीपल आएंगे आपके 10 और 250 के बीच में। मल्टीपल क्या रहते हैं बच्चों, 4 का पहाड़ा। जो 4 के पहाड़े में आएंगे वो हमने लिखने, कहाँ से कहाँ तक, 10 और 250 के बीच में, ठीक है। तो अब शुरू हो जाइए आप, 4 का पहाड़ा पढ़िए, ठीक है। तो 4 एकम 4, फिर 2 से 8, फिर 3 से 12, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। लेकिन हमें शुरू कहाँ से करना है, 10 के बाद से। तो हम 4 और 8 को तो कंसीडर कर ही नहीं सकते, मतलब 10 से आगे जो भी चलेगा। तो पहला नंबर आ जाएगा सीक्वेंस में 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, फिर 24, इस तरीके से करते 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 लास्ट से भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या 250 आपका 4 का मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। तो कर लीजिए चेक, नहीं होगा मेरे ख्याल से, 248 हो सकता है, बट कर सकते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, 4 से डिवाइड करके, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, नहीं ये नहीं बनेगा। आप 249 करके देख सकते हैं, 49 तो बन ही नहीं सकता, 9 तो होगा नहीं, सम संख्या ही होगी। तो ये ले लेंगे 4, ये आएगा 60, हाँ जी, तो ये हो जाएगा। तो लास्ट में आएगा आपका 248, ठीक है, चल गया पता। अब क्या करना है, मल्टीपल कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल कितने आते हैं, मीन्स क्या निकालना है, n निकालना है। देन a = कितना है, 12 है। d = कितना है, 16 - 12 = 4 है। an मुझे दे रखा है 248, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, n को ढूंढना है। ढूंढ लीजिए, रूल क्या है, an = a + n - 1 × d। तो an कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा। एंड a कितना था, 12 था। n का तो हमें पता करना है और d मुझे 4 दे रखा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा, देखिए 248 = 12 + 4n एंड -4। 12 में से 4 चले गए, कितने बचे, 8। 8 को दूसरी तरफ ले आइए, वो माइनस का हो जाएगा, देन 240 बन जाएगा। कर सकते हो सॉल्व इसको, सिंपल सा है, इतना भी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, = 8 + 4n, देन 248 - 8 = 4n, then 240 = 4n and 240 and divided by 4, then n आ गया, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका, ये आएगा 6 एंड ये। तो टोटल नंबर कितने आएंगे बच्चों, अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़े और 10 और 250 के बीच में 4 के पहाड़े में कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 60 आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे करते 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 हम 4 का पूरा 248 तक का पहाड़ा लिखेंगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, 60 आएंगी, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक बच्चों, आज के लिए इतना ही।
आई होप बहुत काम की चीज़ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए, हर तरीके का जो क्वेश्चंस हमें लेके आई हूँ ताकि आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आए। अगर आप इस एपी को आप फर्स्ट पार्ट से देखना शुरू करोगे बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अगला जो सेशन रहेगा एपी का, उसमें हम ये सीखेंगे कि सम कैसे करते हैं, किसी भी टर्म्स को, किसी भी एपी को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती है, सम कैसे निकाला जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट सेशन पे। आई होप नेक्स्ट सेशन में एक ही दिन में, एक ही सेशन में ख़त्म कर दूं एसएन का जो भी रहेगा, तो वो भी पक्का देखिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि और इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।